देश, समाज और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का वहन हम बेहतर तरीके से कर सकें, इसके लिए जरूरी है कि हमारे जो लक्ष्य हैं वो स्पष्ट हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम हताश, निराश और उदास हो जाते हैं। हमारे सामने कई प्रकार की बाधाएं और मुश्किलें आती हैं, तब हमें कोई राह सूझता नहीं है। ऐसी स्थिति में जरूरत है एक प्रेरणा स्रोत की। साइंस की भाषा में मैं कहूँ तो यह एक कैटलिस्ट है जो स्वयं क्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, उसको स्टिमुलेट कर देता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। तो ज़रूरत होती है ऐसे समय में हमारे लिए भी जो हमें प्रेरित कर दे और हम फिर से अपने लक्ष्य के प्रति उद्दीप्त हो जाएं, उसको प्राप्त करने के लिए जी जान से लग जाएं। और यह प्रेरणा किसी महापुरुष का कथन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई रोल मॉडल हो सकता है, कोई भगवान की मूर्ति भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। जरूरत है उसे जानने की, समझने की, पहचानने की। धरती से लेकर के आकाश तक, शहर से लेकर गांव तक, जंगल से लेकर पहाड़ तक, हर चीज प्रेरणा से भरी हुई है। यहाँ तक कि एक छोटी सी चीज, एक चींटी से भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। चींटी किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा और फैमिली फार्मिसिडी का मेंबर है। फार्मिक एसिड का नाम इसी फार्मिका से बना है। जब चींटी काटती है तो वो बॉडी के अंदर यही फार्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है, जिसके कारण हमें दर्द होता है। दुनिया भर में चींटियों के लगभग 14,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये 1 mm से लेकर 4 mm तक की लेंथ वाली काली, लाल और पंख युक्त चींटियां किसी भी वातावरण में अपने आप को समायोजित कर सकती हैं और कहीं भी एक दूसरे के पीछे कतारबद्ध तरीके से चलते हुए हमें दिखाई दे जाती हैं। इनकी एक खास विशेषता यह है कि ये भोजन की तलाश में 2 से 5 किलोमीटर तक कहीं भी जाकर के वापस उसी रास्ते से अपने घर लौट सकती हैं। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला तो यह है कि जब चींटी भोजन की तलाश में जिस रास्ते से गुजरती है तो वो अपने पीछे एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ छोड़ते हुए आगे बढ़ती है, जिसे फेरोमोन्स कहा जाता है। दूसरा यह है कि जिस रास्ते से होकर गुजरती है वहाँ वो कुछ लैंडमार्क सेट करते हुए आगे बढ़ती है। यह बिल्कुल उनके अंदर इंटरनल जीपीएस सिस्टम की तरह होता है और वो पूरे रास्ते का एक मैप माइंड में सेट कर लेते हैं और इन पंक्तियों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते हैं कि रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते, कि हम चींटियों के पास और इन पंछियों के साथ कौन से होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते, कि हम चींटियों के पास और इन पंछियों के साथ कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। चींटियों की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे चींटी अपने वजन से 20 गुना अधिक भार उठा के चल सकती है। यह संभव हो पाता है उसके गर्दन में पाए जाने वाले ड्वेल फ्लेक्सिबल मसल्स के कारण। आप और हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने वजन से भी दुगने भार को उठा के चल सकते हैं। अतः चींटियां बहुत ही लगनशील, कर्मशील और परिश्रमशील होते हैं। इसी तरह से चींटियां बहुत ही सफाई पसंद और स्वच्छता पसंद वाले कीट हैं। जब चींटियां अंडे देती हैं तो उनके कॉलोनी से दुर्गंध आती है। इससे बचने के लिए चींटियां पहले से ही सुगंध देने वाले कीटों को मार करके कॉलोनी में रख देते हैं और जब ये अंडे देते हैं तो उनके कॉलोनी से किसी प्रकार का कोई गंध नहीं आता। अतः ये पर्यावरण के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं। साथ ही साथ इनकी एक और मुख्य विशेषता है कि ये अपने भविष्य को ध्यान में रख के कार्य करते हैं। बरसात आने से पहले अपने कॉलोनी का निर्माण पूरा कर लेते हैं और बरसात के लिए भी वो पूरी भोजन स्टोर करके रख लेते हैं। आप और हम में से कितने लोग अपने भविष्य के लिए और इतनी दूरदर्शिता हम दिखाते हैं। इसी तरह से इनकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है एकता और अनुशासन। हम चींटियों से ये पाठ जरूर सीख सकते हैं। इनका पूरा कॉलोनी एक सिस्टम की तरह कार्य करता है, जहां अंडे देने के लिए केवल रानी चींटी, सुरक्षा के लिए रक्षक चींटियां, इसी तरह से कार्य करने के लिए मजदूर और किसान चींटियां।
कोई किसी के कार्य को डिस्टर्ब नहीं करता। हमारा विद्यालय भी एक सिस्टम की तरह ही कार्य करता है। सबके पास जिम्मेदारियां बंटे होते हैं। यदि आप और हम जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ उस कार्य को पूरा करें तो। इसी तरह से चींटियों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है कि इनके पेट में 2 आमाशय पाए जाते हैं। पहला आमाशय जिसमें वो खुद के लिए भोजन इकट्ठा करके रखती है और दूसरा आमाशय वो दूसरों के लिए आपातकालीन समय में भोजन स्टोर करके रखती है। इस तरह की परोपकारिता की भावना कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जो चींटियों को यूनिक बनाता है, वो है उनका निरंतर प्रयास करना। जब चींटियां कतारबद्ध होकर के अपने भोजन की तलाश में आगे बढ़ रही होती है तो वहां पर आप अपनी उंगलियों को रख देंगे, वो अपना साइड चेंज कर लेते हैं। उस रास्ते पर फिर अपने उंगलियों को रख दीजिए, फिर वो अपना साइड चेंज कर लेते हैं। लेकिन अपना जो कार्य है या अपना जो मंजिल की तरफ उनका आगे बढ़ना है वो कभी रोकते नहीं है, उस दिशा में हमेशा अग्रसर रहते हैं। इस संबंध में मुझे हरिवंश राय बच्चन की वो 4 पंक्तियां याद आती है कि चींटी जब दाना लेकर दीवार चढ़ती है, एक बार नहीं 100 बार फिसलती है। गिर कर फिसलना, फिसल कर गिरना ना अखरता है, बल्कि गिर कर चढ़ना मन में एक साहस भरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब एक छोटी सी चींटी हमें इतनी प्रेरणा दे सकती है तो हमारे आसपास प्रेरणा स्रोत की कोई कमी नहीं है। जरूरत है उसे जानने की, समझने की और पहचानने की। यहाँ तक कि हम स्वयं भी एक सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। इसी संबंध में तो कहा गया है कि ध्येय पाने को स्वयं पैर बढ़ाना होगा, पथ के पत्थर को स्वयं दूर हटाना होगा। दूसरा कौन तेरे प्रश्न का उत्तर देगा? तुझे अपने ही मन का दीप जलाना होगा। तुझे अपने ही मन का दीप जलाना होगा। थैंक यू।